गोरेगाव मनपा माध्यमिक शाळा प्रस्तुत एक भारत श्रेष्ठ भारत। यह कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 140वें जयंती के दिन 31 अक्टूबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत की। इस कल्पना का उद्देश्य यह है कि भारत की एकता तथा अखंडता को मजबूत बनाए रखें। इसे एक सूत्र में पिरोने की संकल्पना मोदी जी ने की ताकि हमारा एक राज्य दूसरे राज्य के साथ जोड़ा जाए। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्य की सांस्कृतिक आदान प्रदान का समझौता किया गया, जिससे दोनों राज्यों में पर्यटन, साहित्य, कला परंपरा का प्रसार ई माध्यम द्वारा हो, खेल का भी प्रसार हो। तो चलो हम महाराष्ट्र तथा ओडिशा राज्य के बारे में जानेंगे। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना 1 मई 1960 में हुई, तो ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और उपराजधानी नागपुर है, तो ओडिशा की भुवनेश्वर है। महाराष्ट्र की राज्य भाषा मराठी है, तो ओडिशा की ओडिया है। महाराष्ट्र का राज्य फूल दामन है, तो ओडिशा का अशोक है। महाराष्ट्र का राज्य प्राणी शेकरू है, तो ओडिशा का सांबर है। महाराष्ट्र का राज्य पक्षी हरियाल, जिसे कबूतर जो है वो, और ओडिशा का इंडियन रोलर जो है। महाराष्ट्र में कबड्डी खेल प्रसिद्ध है। इस तरह से हमने महाराष्ट्र तथा ओडिया की जानकारी ली। तो अब संस्कृति के बारे में भी हम जान लें। अभी ये महाराष्ट्र की संस्कृति है। महाराष्ट्र के संस्कृति में हमने देखा कि आपके सामने जो चित्र है शिवाजी महाराज, ये महाराष्ट्र के दैवत जिसे माना जाए। महाराष्ट्र में लेनी, फिर गेटवे ऑफ इंडिया, गणपति उत्सव, फिर बहुत सारे ऐसे जो है उत्सव कि महाराष्ट्र का रथ जो है हमारे 26 जनवरी को हमारे नई दिल्ली में वहां पर पेश होता है। अलग अलग त्योहार है, अलग अलग यानी भजन, पोवाड़ा, कीर्तन, वैसे यानी महाराष्ट्र की ये संस्कृति है। वैसे ही आप देखेंगे कि ओडिशा की संस्कृति क्या है, कि ओडिशा में भी स्तूप है, मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, जगन्नाथपुरी है, ऐसे बहुत सारे मंदिर है। तो वो महाराष्ट्र और ओडिशा यानी पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, खान पान की दृष्टि से देखा जाए, पोशाक की कलाकृति, अलग अलग नृत्य प्रकार ऐसे देखा जाए, तो वो हमारे सामने चित्रों के माध्यम से आपके सामने मैंने प्रस्तुत की है। अब देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो लिपि है और ओडिशा की जो लिपि है आपके सामने है। जो स्वर और व्यंजन है वही स्वर ओडिशा में इस प्रकार लिखे जाते हैं। वैसे ओडिशा का पोशाक जो है यानी संबलपुरी साड़ी है, वैसे महाराष्ट्र में यानी धोती है, फिर वहां पर कोट और गांधी टोपी है, नौवारी साड़ी है। तो वहां पर भी धोती पहनी जाती है, गमछा लिया जाता है और संबलपुरी साड़ी पहनी जाती है। इस तरह से हमारा ये ओडिशा और महाराष्ट्र का यानी पोशाक का आदान प्रदान इस स्लाइड के द्वारा किया है। वैसे हमारे यहाँ महाराष्ट्र के खाना जो बहुत मशहूर है, जैसे महाराष्ट्रियन खाना कहे तो भाकरी, पिठलं, पुरणपोळी, वड़ा पाव, यानी महाराष्ट्र की संस्कृति है ये। वड़ा पाव जो है, कोकम कड़ी वगैरह जो है, यानी जो कुछ सब्जियां है, यानी भले उसमें वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो, यानी मांसाहारी और शाकाहारी, वैसे वहां पर भी दालमा, दही पकोड़ा, मठार छाछ, मच्छा तकरी, फिर अलग अलग प्रकार के मिठाइयाँ भी होती है, खीर वगैरह भी होती है, भिंडी भजा, फिर ऐसे अलग अलग जो नाम दिए हैं, फिश फ्राई, वहां पर भी यानी वहां वैसे ही हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं खाने, जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है।
इस तरह से खान पान की भी, और मुंबई हमारा महाराष्ट्र में है तो वहां पर सभी टाइप का यानी सभी प्रकार के खाने हमें मिल जाते हैं। ऐसे नहीं कि वहां पर उड़ीसा में जाकर हमें खाना खाए, लेकिन उड़ीसा में जाने पर हमें क्या मिलता है कि वहां का ओरिजिनल जो प्योर जो है वो हमें मिलता है। महाराष्ट्र में भी यानी मुंबई में भी मिलता है, लेकिन वो वहां का जो खाना है वहां जाकर खाने में ही ज्यादा मजा है। अब ये यहाँ पर हम देखेंगे कि महाराष्ट्र की कृषि कृषि यानी खेती में क्या है और ओडिशा की कृषि में क्या है। महाराष्ट्र की कृषि जो है जिसमें ज्वार, चावल, गेहूं, बाजरा, गन्ना, आम, अंगूर, मूंगफली, कपास, और ओडिशा की कृषि में ज्यादा से ज्यादा चावल है। महाराष्ट्र की कृषि में ज्वार है, वैसे वहां पर चावल है। महाराष्ट्र में भी चावल है, लेकिन उड़ीसा का महत्वपूर्ण चावल है। दाल है, तेल की बीज है, वहां पर जूट है, नारियल है, हल्दी है। वैसे अलग अलग तरह की कृषि है, खेती वहां पर की जाती है। पर्यटन के क्षेत्र में देखा जाए तो हम उड़ीसा राज्य में हम रेलवे के द्वारा भी जा सकते हैं, हमारी पर्सनल गाड़ी भी लेकर जा सकते हैं, विमान द्वारा भी हम जा सकते हैं। वैसे देखने लायक तो है, गेटवे ऑफ इंडिया है, अलग अलग स्तूप है, अलग अलग लेनी है, कैलाश यानी कैलाश अजंठा वेरूळ जैसे लेनिया है, शिवाजी महाराज के किले है, और जुहू वगैरह। मुंबई में तो बहुत देखने लायक कुछ कुछ है। वैसे सांस्कृतिक दृष्टि से हमारे मंदिर भी बहुत देखने लायक जो है। और वहां देखा जाए उड़ीसा में तो जगन्नाथपुरी कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर जो कहा जाता है, वो तो बहुत फेमस है। यानी इस तरह से आदान प्रदान हम हमारे पर्यटन जाकर भी कर सकते हैं, पर्यटन में जाकर भी हम वहां पर जाकर देख सकते हैं। वैसे महाराष्ट्र में नृत्य के प्रकार में लावणी कही जाती है। लावणी है, भारुड़ है, फिर वैसे कीर्तन भी कहा जाता है। पोवाड़ा जो है, ऐतिहासिक लोगों पर हम पोवाड़ा करते हैं, तो लावणी नृत्य प्रकार है। वैसे उड़ीसा में ओडिसी नृत्य बहुत मशहूर है। वैसे ही हम देखा जाए तो अलग अलग उत्सव, रंगों का उत्सव यानी पूरे भारत में मनाया जाता है। वैसे रंगों का उत्सव हमारे महाराष्ट्र में मकर संक्रांत हम कह सकते हैं, गोकुलाष्टमी कर सकते हैं, गुड़ी पाड़वा जो नया साल जो मनाते हैं, गणेश चतुर्थी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है। गणेश जी की प्रतिमा लाई जाती है, 11 दिन बिठाई जाती है, और वहां पर यानी गणपति कहा तो मोदक तो आ ही गए। यानी ये खान पान में विशेष प्रदान करती है, पूरण पोली और मोदक ये महाराष्ट्र के ज्यादा से ज्यादा यानी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के दिन तिल गुल के लड्डू हम महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं, और भारत के अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उसे बनाते हैं। वैसे ही यहाँ पर उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा सबसे मशहूर है, छाऊ महोत्सव है, चंदन यात्रा है, दुर्गा पूजा सबसे वहां पर महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमने यानी हमारे त्योहार और उत्सवों का भी आदान प्रदान करना चाहिए। इस तरह से हमने यानी उड़ीसा और महाराष्ट्र इसकी यानी दो राज्यों की आदान प्रदान है। इसकी जो बोलियां है यानी महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, वैसे यानी उड़िया में उड़िया भाषा जो कहते हैं उसे बोली जाती है। राज्य सरकार भी राजभाषा है, और यहाँ पर ये आर्य भाषा है। उड़िया एक आर्य भाषा है, और नेपाली, बांग्ला, असमिया और मैथिली इसका निकट संबंध है। ओडिशा की भाषा और जाति दोनों के अर्थ में उड़िया शब्द का प्रयोग होता है, किंतु वास्तव में ओडिया होना चाहिए। तो इस तरह से हमने ओडिया भाषा देखी। वैसे ही यानी महाराष्ट्र की जो भाषा है मराठी भाषा, तो इकलौती आधिकारिक राजभाषा है। महाराष्ट्र के बहुसंख्य लोग मराठी बोलते हैं। भाषाई परिवार के स्तर पर यह आर्य भाषा है। मराठी भारत की प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह महाराष्ट्र और गोवा की राजभाषा है तथा पश्चिम भारत की सह राज्य भाषा है। मातृभाषाओं की संख्या के आधार पर
मराठी विश्व में 10वें और भारत में तीसरे स्थान पर है। इसे बोलने वाले की कुल संख्या लगभग 10 करोड़ है। यह भाषा 2300 सालों से अस्तित्व में है। इसका मूल प्राकृत से है। वैसे ही उड़िया भाषा की लिपि जो है नागरी लिपि के समान ही ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंतर केवल इतना ही है कि नागरी लिपि के ऊपर की सीधी रेखा ओडिया लिपि में वर्तुल हो जाती है और लिपि के मुख्य अंश की अपेक्षा अधिक जगह घेर लेती है। विद्वानों का इस लिपि के बारे में कहना है कि ओडिया में पहले ताल पत्र और लौह लेखनी से लिखने की रीति प्रचलित थी और सीधी रेखा खींचने में ताल पत्र के कट जाने का डर था। अतः सीधी ही रेखा के बदले वर्तुल रेखा दी जाने लगी और ओडिया लिपि का क्रमशः आधुनिक रूप आने लगा। आपके सामने मैंने उड़िया और महाराष्ट्र की यानी संस्कृति कैसी है, पर्यटन क्या है, खान पान क्या है, पोशाक क्या है, वैसे ही इस धन्यवाद की स्लाइड पर जो वहाँ के राजफूल है यानी अशोक उड़ीसा का राजफूल है, राजपुष्प कहा जाता है, और महाराष्ट्र का तामन जो आपके सामने चित्र रखा है। इस तरह से मैंने फूलों के माध्यम से ये दोनों राज्यों का मेल कराकर यानी आपके सामने प्रस्तुत किया है उड़िया और महाराष्ट्र की संस्कृति का एक भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद।